नमस्कार साथियों ज्ञानशाला की प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को ठीक से समझ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी कब प्राकृतिक संख्याओं से लेकर के परिमेय और वास्तविक संख्याओं तक किन किन गुणों के लिए मान्य है, किन किन गुणों के लिए मान्य नहीं है। साथियों, आज हम लोग अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं जो कि हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हम लोग कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम या फिर क्रम विनिमय का गुण। देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय का गुण। ठीक है, इसको हम लोग दो और नामों से बोल सकते हैं। एक और नाम से जिससे हम लोग जो है अगर बात करें इंग्लिश में, तो हम लोग इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, और हिंदी में जो है बस वही क्रम विनिमय का नियम बोल सकते हैं। साथियों, क्रम विनिमय का नियम बोलता है कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हों, ठीक है, यदि हमारे पास दो संख्याएं, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ए और बी हैं, तथा ए और बी के बीच अगर हम लोग कोई ऑपरेशन करें तो ये बराबर हो, वही सेम ऑपरेशन हम लोग बी और ए के बीच करें तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि दी गई संख्याएं किए गए संक्रिया के लिए क्रम विनिमय के गुण का या नियम का पालन करता है। ठीक है, तो अब यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग दो संख्याएं लें, उन पर भिन्न भिन्न ऑपरेशंस करें, तो जो वैल्यू हमको संख्याओं का क्रम बदलने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए एक ले लेते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर 3, और अगर हम लोग यहाँ पर योग करें, ठीक है, योग यानी कि एडिशन, तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3। अगर हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, इसके तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। और इसका अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि LHS और RHS बराबर है, और जब ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग इन संख्याओं को क्या बोलेंगे कि ये संख्याएं दिए गए ऑपरेशन हमारा क्या है, योग के लिए कैसी हैं, क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं।
ठीक है, तो अब हमको यही देखना है कि क्रम विनिमय का नियम विभिन्न विभिन्न प्रकार की संख्याएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संख्याएं कौन सी, नेचुरल नंबर से यानी कि प्राकृतिक संख्या से लेकर के रियल नंबर तक के नंबर्स के लिए देखेंगे, और इन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे ऑपरेशंस को अप्लाई कर करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है और कहाँ कहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ही है प्राकृतिक संख्याओं को, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो फॉर नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एडिशन पर देखेंगे। ठीक है, एडिशन यानी कि योग के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ए एंड बी बिलोंग्स टू कहाँ पर होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स का हिस्सा होना चाहिए। And if a plus b equals b plus a, then हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स hold the commutative property for एडिशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अगर ये ऐसा है, इफ, ठीक है, तो देखते हैं। हमको पता है नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आने वाला है। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आता है 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ए इक्वल्स हो सकता है सपोज 3 एंड बी इक्वल्स ले लेते हैं हम लोग 7। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या हो जाएगा, LHS। ठीक है, LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज 3 एंड b इज 7। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिला, a प्लस बी इक्वल्स 10। अब अगला देखते हैं RHS, हमारा राइट हैंड साइड क्या है, RHS की बात करें, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, b प्लस a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b प्लस a इक्वल्स 10। ठीक है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड भी कितना मिला, 10 मिला, राइट हैंड साइड भी कितना मिला, 10 मिला। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये योग के लिए या एडिशन के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बिकॉज LHS इक्वल्स RHS। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे नेचुरल numbers hold the commutative property
फॉर एडिशन। हिंदी में कहना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय के गुण का पालन करती हैं। ये लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव होंगे किन चीज़ों के लिए, एडिशन के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखते हैं। साथियों जो है हम लोग जब क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो क्योंकि शुरुआत भी थी तो उसको थोड़ा सा स्लो लेकर के चले थे और वो करीब करीब 3 से 4 लेक्चर में गया था, 4 लेक्चर में करीब करीब गया था। और इसको हम लोग जो है 1 से 2 लेक्चर में ही समेटने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हमारे पास सेकंड किसके लिए देखना है हमको, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए। तो घटाव के लिए क्या होना चाहिए, घटाव के लिए होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, इफ a and b belongs to natural numbers and a minus b equals b minus a, then पूरा ही लिख लेता हूं, नेचुरल numbers are commutative for subtraction। ठीक है, तो क्या बात कही जा रही है कि यदि हमारे पास दो ऐसी संख्याएं हैं a और b जो नेचुरल नंबर का हिस्सा है और a माइनस बी बराबर b माइनस ए है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब जरा करके देखते हैं। हमको पता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होती हैं नॉट जीरो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में लिया था, हम लोगों ने लिया था a बराबर 3 और b बराबर 7। तो अब हम लोग जरा करके देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड इज a माइनस b, दैट इज a इज 3 and b is 7. So from here we have a minus b equals -4। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारा है b माइनस ए, और हमारे पास b की वैल्यू कितना है 7, a की वैल्यू हमारे पास 3। यहाँ से हमको क्या मिला, b माइनस ए बराबर 4। तो अब जरा देखें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, -4, और राइट हैंड साइड कितना है 4। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे
So natural numbers are not commutative for subtraction। ठीक है, मतलब क्या था कि नेचुरल नंबर्स घटाव के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते। तो हम लोग अगर हिंदी में बोलना चाहें तो यहाँ से क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज़ों के लिए देख लिया, प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग देख लिया एडिशन के लिए। प्राकृतिक संख्याएं क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं, घटाव के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली चीज़ पर। अगला चीज़ हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको देखना है। So third is multiplication जो कि हमारा है गुणा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि ए और बी जो कि हिस्सा है किसका, नेचुरल नंबर्स का, और a इंटू बी बराबर b इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इफ, तो क्या होगा, तो जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि n इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये थी हमारे पास ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक हैं, और ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कम्यूटेटिव हैं। ठीक है, या फिर प्राकृतिक संख्याएं कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं गुणन के लिए। ठीक है, तो लास्ट वाला एग्जांपल लेकर के हम लोग वही सेम एग्जांपल बार बार लेकर के चलेंगे। हमारे पास था क्या, a बराबर 3 एंड b बराबर था हमारे पास 7। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज a इंटू बी, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 7 इक्वल्स 21। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, b इंटू ए, दैट इज 7 इंटू 3, इट इज अगेन 21। सो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जो हमारी कंडीशन थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो फ्रॉम हियर natural numbers are commutative for
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हिंदी में बोलना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि प्राकृतिक संख्याएं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या कर रही हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रही हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होल्ड कर रही हैं। अब चलिए हमको क्या देखना है, हमको डिवीजन के लिए भी देख लेना है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स होल्ड करती हैं कि नहीं। अगला है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग हिंदी में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स b divided by a, then n is commutative for division। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि हर बार करते हैं यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक कर लेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं, उससे हमको पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं। तो हमारे पास फिर से वही एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। सपोज वी हैव a बराबर 10 और b बराबर ले लेते हैं 5। तो इस केस में जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा a को भाग करना है b से, मतलब 10 में हम भाग करेंगे 5 से और हमको मिलेगा 2। ठीक है, और अब अगर चलते हैं राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको करना था b में भाग करना था a से, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स 0.5। और हमको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती हैं, या फिर प्राकृतिक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती। चलिए, अब अगर हम लोग जो पहला एग्जांपल लेकर के चल रहे थे उसको भी इस पर एक बार देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल क्या होता था, a बराबर 3 और b बराबर 7। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है यहाँ पर होगा 3 को 7 से भाग करेंगे और ये हमको कुछ मिलेगा 7 0.7 चौक 28। ठीक है, बचेगा तो, और जो कि ऑलमोस्ट ठीक है 3 के बराबर आ जाएगा 0 पॉइंट। और अगर हम लोग राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 दूनी 6 बचा 1 और ये 0.33 आता रहेगा बार बार। तो यहाँ से भी हमको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स होल्ड नहीं करती है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे,
natural numbers do not hold commutative property for division. ठीक है, हिंदी में बात करना चाहे तो हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं भाग के लिए, या फिर अगर आप बहुत ही अच्छी भाषा में लिखना चाहते हैं तो भाग की संक्रिया के लिए लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती। तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के लिए चारों ऑपरेशंस देख लिए। हम लोगों ने देख लिया कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर नेचुरल नंबर्स अगर हम लोग बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को एक टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो हमने देखा, चलो इसका बना देते हैं। हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होल्ड करती, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती हैं और डिवीजन के लिए भी नहीं होल्ड करती। तो अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चारों ऑपरेशंस के लिए देख लिया। अब हम लोग अगले नंबर पर चलेंगे। अगला नंबर हमारा होता है क्या, होल नंबर। तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, रहेगा सारा कुछ वही ही। लेकिन एक बार देख लेते हैं हम लोग अपने ऑपरेशंस में, बस जीरो को भी शामिल करके देखेंगे कि क्या होता है। So for whole numbers, पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याएं यानी कि हमारे पास जो होल नंबर्स हैं कौन कौन सी हैं, ये होंगे आपके 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसके लिए देखना है, सबसे पहले हमको एडिशन के लिए देखना है। तो हम लोग एडिशन के लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट थिंग एडिशन, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में योग या जोड़ बोलते हैं। तो देखिए जोड़ में क्या होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स and a plus b equals b plus a, then we add whole numbers which commutative, wh commutative for addition। चलिए भाई करके देखते हैं एग्जाम्पल से। तो हमारे पास क्या है, सपोज a इक्वल्स ले लीजिए 9 एंड b इक्वल्स हम लोग 0 ले लेते हैं, क्योंकि एक संख्या हम लोग 0 लेकर जो हमारा होल नंबर्स के लिए समझ में आए, नहीं तो नेचुरल नंबर जैसा ही लगेगा आपको।
तो चलिए अब जो हमारे पास क्या है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी इक्वल्स 9 प्लस 0 इक्वल्स 9। अब जरा राइट हैंड साइड को देखा जाए, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b प्लस a इक्वल्स 0 प्लस 9। अगेन कोई चेंज नहीं, 9 हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो होल नंबर्स हैं वो क्या कर रही हैं, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर्स होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और अगर हम लोग इसी बात को हिंदी में कहना चाहें तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। अब जरा हम लोग यहीं पर देख लें, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होने वाला है। सो सेकेंड थिंग इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग जो है घटाव या अंतर भी कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये कि इफ a and b belongs to whole numbers and a minus b equals b minus a, then WH commutative for subtraction। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बात सत्य है इसके लिए कि नहीं है। चलिए हमारे पास जो एग्जाम्पल पहले हम लोगों ने लिया था वो एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, a इक्वल्स 9 एंड b इक्वल्स 0। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स 9 माइनस 0 इक्वल्स 9। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड को देखें तो हमको क्या मिलने वाला है, इट इज b माइनस a एंड b की वैल्यू हमारे पास है 0, a इज 9, तो यहाँ से हमको क्या मिला 9। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 9 और राइट हैंड साइड है -9। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, इंग्लिश में कहना चाहें तो हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं होल नंबर्स do not hold the commutative property for subtraction।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि होल नंबर्स की बात करें और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं हो रही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थिंग पर। नेक्स्ट थिंग है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जरा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख लिया जाए कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं। सो थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। देखते हैं गुणा के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है कि नहीं होल नंबर्स के द्वारा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड a into b equals b into a, then W is commutative for multiplication। ठीक है, तो इस चीज़ को उदाहरण से देखने की कोशिश करते हैं। एक तो यही उदाहरण ले लेते हैं, एक और दूसरा उदाहरण भी ले लेंगे जहाँ पर हमारे पास जीरो को नहीं लेंगे। तो पहला यही देख लेते हैं। ठीक है, तो इफ क्या लिखना है, a इक्वल्स 9 एंड b इक्वल्स 0। सो हमारा जो है LHS क्या होने वाला है, LHS हो जाएगा यहाँ से a इंटू बी इक्वल्स 9 इंटू 0 इक्वल्स 0। और अगर हम लोग RHS को देखना चाहें, RHS को, तो RHS हमारा है b इंटू a बराबर 0 इंटू 9 बराबर, फिर से हमको 0 मिल गया। मतलब हमारा क्या हो रहा है, LHS एंड RHS इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं और फिर देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल लें कुछ ऐसा, दैट इज a बराबर 3 एंड b को ले लेते हैं 5। तो उस केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या, a इंटू बी इक्वल्स 3 इंटू 5 इक्वल्स 15। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा है b इंटू ए इक्वल्स 5 इंटू 3 इक्वल्स अगेन 15। तो यहाँ से दोनों चीज़ों से क्या बात निकल के आ रही है, दोनों चीज़ों से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूर्ण संख्याएं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कैसी हैं, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर्स आर commutative for multiplication। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय के नियम का कहाँ कहाँ पर पालन कर रही हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा योग के लिए पालन कर रही हैं, घटाव के लिए पालन नहीं कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए पालन कर रही हैं। अब हमारा जो लास्ट है डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। सो लास्ट फोर्थ इज डिवीजन, जिसे हम लोग कहेंगे भाग।
तो भाग के लिए देखते हैं कि क्रम विनिमय के नियम का पालन पूर्ण संख्याएं करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए इफ़ A and B belongs to whole numbers and A divided by B equals B divided by A, then we say what? We say W is commutative. W is what? W is set of whole numbers commutative for division. चलिए एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, A इक्वल्स 3 एंड B इक्वल्स 5। इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा A डिवाइडेड बाई B, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल्स हमारे पास क्या मिलेगा 0.6। और अगर राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड देखने का हमको क्या मिलेगा, हमको दिखता है यहाँ से कि B डिवाइडेड बाई A, यहाँ है 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स हमको क्या मिलने वाला है, इक्वल्स हमको मिलने वाला है 1.666, ऐसे ही आगे तक ये आता रहेगा, बार बार 6 रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज डिफरेंट, राइट हैंड साइड इज डिफरेंट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जैसे हम लोग एज ए स्टेटमेंट इन तीनों चीज़ों को लिखा, आप इसको लिख लीजिएगा। अब लास्ट थिंग हम लोग इन सब चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं होल नंबर्स के लिए एक टेबल के फॉर्म में कि कहाँ कहाँ पर जो है इन चीज़ों को होल नंबर होल्ड करने, कहाँ पर नहीं। तो हम लोगों ने देखा होल नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए कहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगी, कहाँ पर नहीं। तो हम लोगों ने देखा होल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए होल्ड नहीं करती हैं। और यही सिमिलर टेबल हमको नेचुरल नंबर के लिए भी मिला था। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने देखा, नेचुरल नंबर्स देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद होल नंबर्स को देख लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीजर्स पर। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांकों के लिए इंग्लिश में बोलेंगे फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, मतलब नेगेटिव की सारी संख्याएं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू। ठीक है, तो सारी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक और 0 जो है मिलकर के पूरे क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं, यानी कि इंटीजर्स बनते हैं। अब हमको क्या देखना है कि ये इंटीजर्स किन किन संक्रियाओं के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और किन किन संक्रियाओं के लिए नहीं होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली संक्रिया क्या होती है, पहली संक्रिया हमारे पास होती है एडिशन। एडिशन
यानी कि योग के लिए। तो चलिए देखते हैं योग के लिए। तो योग के लिए क्या होना चाहिए कि यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं a और b हैं जो कैसी हैं, नॉट नेचुरल नंबर, जो इंटीजर्स हैं, और यदि हमारे पास a प्लस बी बराबर b प्लस a हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे z इज कम्यूटेटिव। z इज व्हाट, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। अब जरा करके देखते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज a इक्वल्स 7 एंड b इक्वल्स -5। तो हमारा LHS क्या होगा, चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा a प्लस बी, डेट इज 7 प्लस -5 इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल्स 2। ठीक है, अब जरा राइट हैंड साइड को भी देख लिया जाए। राइट हैंड साइड हमारा क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड हमारा होने वाला है b प्लस ए इक्वल्स -5 प्लस 7, और -5 प्लस 7 क्या होगा हमारे पास, अगेन 2। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जब अपोजिट साइंस होते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो क्या होता है, तब सब्ट्रैक्शन होता है, और हम लोग साइन को इसका लेते हैं जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि एडिशन के लिए देख रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, हम लोग बोलेंगे कि z इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं किस चीज़ के लिए, एडिशन के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे, ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ, integers hold the commutative property for addition। ठीक है, अगर हिंदी में कहना चाहे तो हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सो सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। अब जरा सब्ट्रैक्शन के लिए देखा जाए कि क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे घटाव। ठीक है, तो घटाव के लिए देखा जाए, घटाव के लिए क्या होना चाहिए, घटाव के लिए होना चाहिए ये कि इफ a and b belongs to integers and a minus b equals b minus a, then z is commutative for सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो करके ज़रा देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। हम लोग सेम एग्जांपल अपना लेकर के चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एग्जांपल है a इक्वल्स 7 एंड b इक्वल्स -5। सो इस कंडीशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, LHS विल बी व्हाट, LHS इज a minus b। सो
A is 7 minus B is minus 5. So this will be what? This will be 7 plus 5 equals 12. अब जरा देखा जाए राइट हैंड साइड में क्या होता है भाई। आर एच एस हमारा क्या होता है? आर एच एस हमारा होता है बी माइनस ए। सो बी इज -5, so b is -5 minus a is 7, यहाँ से हमको क्या मिला? दिस इज -12. So we have left hand side is 12 and right hand side is -12. तो इन दोनों को देख करके हमको क्या पता चल रहा है? हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बराबर होने पर क्या होता है? बराबर होने पर ये कम्यूटेटिव हो जाता है, किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन अब क्योंकि बराबर नहीं तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स डू नॉट होल्ड commutative property for subtraction। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या कि सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। उसी की बात को हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। ब्लू पेन से लिखता हूँ। पूर्णांक घटाव के लिए क्रम विनिमय के नियम का या गुण का आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, पालन नहीं करते। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट रहेगा मल्टीप्लिकेशन। सो थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए ये कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं a एंड b, जो कैसी हैं? इंटीजर्स हैं, एंड a इंटू बी इक्वल्स b इंटू ए, देन तब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे z इज मतलब z इज इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल था यही वाला। ठीक है, तो क्या था हमारे पास? हमारे पास था a इक्वल्स 7 एंड b इक्वल्स -5। तो इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी इक्वल्स 7 इंटू -5 इक्वल्स -35। ठीक है, राइट हैंड साइड को देखें, यानी कि दायां पक्ष क्या होने वाला है? इट इज b इंटू ए इक्वल्स -5 इंटू 7 इक्वल्स अगेन -35। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं? इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। इंटीजर्स hold the commutative property for
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसी बात को अगर हम लोग इंग्लिश में कहना चाहें तो, हिंदी में कहना चाहें तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे पूर्णांक गुणन के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया क्या? हम लोगों ने देख लिया इंटीजर्स के लिए कि एडिशन के लिए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होल्ड हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से होल्ड हो रही है। अब चलते हैं, हमारा जो लास्ट जो है आपका डिवीजन। डिवीजन के लिए देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती है। सो लास्ट जो हमारे पास है वो डिवीजन। डिवीजन यानी कि हिंदी में बोलेंगे भाग। तो भाग के लिए देख लेते हैं, भाग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? भाग के लिए हमारे पास होना चाहिए वही उसी तरीके से लिखेंगे, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ए और बी क्या है? नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी पूर्णांकों का हिस्सा है, एंड ए डिवाइडेड बाई बी बराबर बी डिवाइडेड बाई ए। देन हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे Z इज कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, इसके ट्रू होने के लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग, हमारे पास जो एग्जांपल था उसी को लेकर के चलते हैं। हमारे पास क्या था? हमारे पास था a = 7 एंड b = -5। सो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड क्या था? a डिवाइडेड बाई b = 7 डिवाइडेड बाई -5। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? -1.2 नो नॉट 2, 1.4, -1.4। ठीक है, अब ज़रा जो है राइट हैंड साइड को करके देखते हैं। राइट हैंड साइड इज b डिवाइडेड बाई a, सो b इज -5 डिवाइडेड बाई 7। और जब इसको करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -0.71 करके आगे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल नहीं है। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल। और जब नॉट इक्वल होंगे तो क्या होगा? नॉट इक्वल होने का मतलब ये कंडीशन ब्रेक हो रही है, और कंडीशन ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ? कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है डिवीजन के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोल सकते हैं integers do not hold commutative property for division। ठीक है, हिंदी में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? हिंदी में अगर हम लोग कहना चाहेंगे इस बात को तो हम लोग बोलेंगे पूर्णांक भाग के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते। ठीक
ठीक है, तो हम लोगों ने पूर्णांकों के लिए चारों ऑपरेशंस के लिए देख लिया कि जोड़ के लिए क्या हो रहा है, घटाव के लिए क्या हो रहा है, गुणा के लिए क्या हो रहा है और भाग के लिए क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए क्या बनता है। हम किसके लिए देखा था, हम लोगों ने इंटीजर्स के लिए देखा था। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो आज अगर हम लोग पूरा देखना चाहें तो हम लोगों ने पूरी चीज़ क्या देखी, पूरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझना चाहा किन किन चीज़ों के लिए, हम लोगों ने समझना चाहा नेचुरल नंबर के लिए, हम लोगों ने उसके बाद फिर देखा होल नंबर्स के लिए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटीजर्स के लिए। और इन सारी दशाओं में जो है आपका क्या था, इन सारी दशाओं में अगर हम लोग बात करें तो सब चीज़ें लगभग एक जैसा मिली। नेचुरल नंबर भी एडिशन के लिए होल्ड कर रही थी, होल नंबर्स भी होल्ड कर रहे थे और इंटीजर्स भी होल्ड कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स सभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे। लेकिन अगर बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए तो इन तीनों में से कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रही है। तो क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे लगता है 40 मिनट के ऊपर या 50 मिनट के आसपास की क्लास हो चुकी होगी, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग जो बचे हुए क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और उन दोनों को मिला करके फिर रियल नंबर्स। तो इन तीन चीज़ों के लिए हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस कंडीशन में होल्ड होगी और किस किस कंडीशन में नहीं होल्ड होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।